मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को यूट्यूब पर कृपा है। 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के छोरा छोरी हैं, इन युवाओं को भी इस कुंभ के महात्म को समझाना चाहिए कि बेटा आजकल सबसे ज्यादा हताश कौन है जानते हैं? युवा, जवान। जो आज के जवान बच्चे हैं ना, यदि ये जरा सा फेल हो जाएं, जरा नंबर कम आ जाएं, जरा से इनकी कोई तरक्की में, कोई आगे कामयाबी में जरा सी बाधा आ जाए तो आजकल के बच्चे रोने लग जाते हैं। इसके बीच में हजारों साल, लाखों वर्ष बीत गए लगभग, है ना? हजारों वर्ष बीत गए, कितनी सदियां बीत गईं, कितना कुछ बीत गया। आज तक ये कुंभ का सिलसिला चल रहा है। तो समाज को यही तो बताया जा रहा है कि बेटा यदि असफलता आई तो असफलता को ग्रहण किसने किया? जब समुद्र मंथन और देवताओं ने पिया अमृत, तो बताओ देवता अमृत पीकर देवता बड़े भये कि विष पीकर शंकर जी बड़े भये? देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। आपके शरीर में यदि आपका शरीर एक घड़ा है, उदाहरण मान लो शरीर हमारा घड़ा है। अच्छा, आपका जो मस्तक है, सिर है, ये भी तो घड़े के आकार का है, नहीं है? अच्छा ये बताओ कि आपके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं? बोलो। नवद्वारे पुरे देही। कितने छिद्र हैं? वैसे तो रोम छिद्र करोड़ों हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य छिद्र हैं वह 9 हैं। हमारे शरीर में कितने छेद हैं? 9। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, कितना हुआ? हो गए 7। 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार, टोटल 9 द्वार का ये शरीर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं, और 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो बताओ कैसे पानी भरेंगे? मैया आप बताओ। हैं? एक घड़ा है आपके हाथ में, माना कि उसमें 9 छेद हैं, अब पानी भरना है? ज्ञान से नहीं भरना, गंगा जी का जल भरना है। कौन सा ज्ञान बताओ हमें? हैं? ज्ञान से। मैया कैसे भरा जाएगा बताओ? हैं? एक तरफ से पानी भरो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। घड़े में छेद 9 है ना, एक तरफ से भरो तो दूसरी तरफ से निकले, दूसरे से भरो तीसरे से निकले। एक ही समाधान है, उस घड़े को ले जाओ और पानी में गंगा जी में डुबा दो। जब गंगा जी में वो घड़ा डूब जाएगा तो भर जाएगा कि नहीं? और डूबे बिना क्या भरेगा? बोलो, क्या डूबे बिना भर सकता है? उसी तरह हमारा शरीर है एक घड़ा, और इस घड़े में भरना है सत्संग का जल, ज्ञान का जल। अब हम लोग कथाएं सुनते हैं और सुन करके घर जाते जाते छेद बहुत है ना, तो है उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, ये साधु लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, बोलो कौन कौन कौन? गृहस्थ, साधु, साधु बड़े कौन? साधु श्रेष्ठ क्यों हैं? पहले तो ये बताओ कि साधु कहते किसे हैं? देखो हमारे यहां होता है साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि, मुनि और संता। अब साधु कौन है, संत कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है और संता कौन है? ये बात समझने की है। अब हम आपको बताएं कि साधु कौन है।
जो साधना में लगा हुआ है, जो साधना में, जो अपने मन को साध रहा है, जो अपने मन को अभी, तो आप लोग अपने मन को साध रहे हैं कि नहीं? यदि आप एक स्टेप आगे, तो साधु किसे कहते हैं? जो मन को साध रहे हैं वो साधु। फिर संत किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। संत अंत कर दिया, विवाह ही नहीं किया और लगे हैं दिन भर भगवान के भजन में। तो साधु साधना के बाद उन्होंने मन को इतना वश में कर लिया कि अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, और जब इच्छाओं का हो गया अंत तो समाज ने कहा संत। संयमा किसका बल है? बोलो, जो एक भगवान के आश्रित हो जाएं पूर्ण रूप से, वो संता। नारद जी जैसे, हनुमान जी जैसे संता की कोटि में आते हैं। तो ये संतों का कुंभ है साहब। जब हम धाम में आते हैं प्रयाग में, कुंभ के मेले में, हमें एक दो नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपने किसी एक कोरोना के मरीज को छुआ तो आपको कोरोना हो जाएगा, तो 10-20 दिन में उसका परिणाम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक काम करो कि 100-200 लोगों को यदि कोरोना है और 200 लोगों कोरोना, जहां 200 लोग हों और 200 लोगों को कोरोना हो और उनके बीच में आप रह लो जरा 10 मिनट, छू लो, तो जल्दी कोरोना हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर 20 दिन लगेगा? बोलो हाँ या ना? 20 दिन लगेगा। अब ज्यादा लोगों के बीच में है, ज्यादा बैक्टीरिया फैल गया। उसी तरह जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे में चला जाता है, ऐसे संतों के पास भी भक्ति के वायरस होते हैं। जो संतों के आसपास है, भक्ति के बैक्टीरिया उनको भी पकड़ लेते हैं, और सामने वाला पापी हो, नास्तिक हो, वह भी भक्त बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं संत मिलन को जाइए, संतों का दर्शन सुबह शाम करिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो ये हंस करेंगे, हो या तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संत लोग अब यहां पर एक साधु थोड़ी हैं, पूरे कुंभ में हजारों संत। अब हजारों संतों